हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर a गुणा कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बट्टा दो कोमा वाई बराबर a साइन टी, तब डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर विकल्प a टेन टी, विकल्प b कॉस टी, विकल्प c सेक टी, विकल्प d कॉसेक टी। तो यहाँ पर देखो हमें x और y के मान दिए हुए हैं t के पदों में, तो हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा जब भी देखो हमें अवकलन करना हो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स ये क्या आता है कॉस एक्स के बराबर। ठीक है। और देखो जो कॉस एक्स का अवकलन है एक्स के सापेक्ष वो किसके बराबर आता है माइनस साइन एक्स के बराबर। ठीक है। और जो टेन एक्स का अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष वो किसके बराबर आता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। और जो लॉग एक्स का अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है एक बट्टा एक्स के बराबर। ठीक है। तो ये सूत्र हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो सवाल में सबसे पहले मैं एक्स का मान बताया है, तो एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है ए गुणा में कॉस टी प्लस में लॉग टेन टी बट्टा दो। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोनों और अवकलन कर लेते हैं टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर तो डी एक्स बट्टा डी टी बन जाएगा, और यहाँ पर देखो ए तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया। और कॉस टी का जो अवकलन है वो टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी। ठीक है। फिर प्लस में देखो पहले इसे लॉग एक्स से समझ के हम अवकलन करेंगे, तो एक बट्टा में एक्स होता है लॉग एक्स का अवकलन, उस प्रकार इसका क्या हो जाएगा एक बट्टा टेन टी बट्टा दो। ठीक है। फिर क्या होगा श्रृंखला नियम से टेन टी बट्टा दो का हम पुनः अवकलन करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर टी बट्टा दो। फिर देखो श्रृंखला नियम से क्या होगा ये जो अंदर टी बट्टा दो है इसका पुनः अवकलन होगा, तो वो क्या आ जाएगा एक बट्टा दो आ जाएगा इसका अवकलन। ठीक है। तो यहाँ पर एक बट्टा दो लिखा जाएगा गुणा में। तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा डी एक्स बट्टा डी टी का मान डी एक्स बट्टा डी टी बराबर में ए गुणा में माइनस साइन टी। फिर देखो सेक स्क्वायर टी बट्टा दो बट्टा टेन टी बट्टा दो लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर टी बट्टा दो क्या होता है एक बट्टा कॉस स्क्वायर टी बट्टा दो। तो यहाँ पर देखो एक बट्टा कॉस स्क्वायर टी बट्टा दो ये आ गया। फिर देखो टेन टी बट्टा दो क्या होता है साइन साइन टी बट्टा दो बट्टा कॉस टी बट्टा दो। ठीक है। तो साइन टी बट्टा दो, फिर ऊपर क्या आ जाएगा देखो गुणा में कॉस टी बट्टा दो। ठीक है। और यहाँ पर एक बट्टा दो गुणा में है तो इसको आगे लिख लेते हैं एक बट्टा दो गुणा वाला। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक कॉस टी बट्टा दो से एक कॉस टी बट्टा दो भाग हो जाएगा, तो हमारे पास में डी एक्स बट्टा डी टी का मान क्या आया डी एक्स बट्टा डी टी बराबर में ए गुणा में माइनस साइन टी। ठीक है। फिर देखो प्लस में एक बट्टा यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा दो साइन टी बट्टा दो कॉस टी बट्टा दो, तो दो साइन टी बट्टा दो कॉस टी बट्टा दो ये बच गया। तो अब देखो हम जानते हैं दो साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन दो एक्स का सूत्र होता है, तो उसी प्रकार दो साइन टी बट्टा दो कॉस टी बट्टा दो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास में साइन टी बन जाएगा। तो अब देखो डी एक्स बट्टा डी टी का जो मान है वो किसके बराबर आया ए गुणा में माइनस साइन टी प्लस में एक बट्टा यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन टी। ठीक है। तो अब लैसा लेके इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो डी एक्स बट्टा डी टी का जो मान है वो क्या आ गया ए गुणा में यहाँ पर लैसा लेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर टी बट्टा में आ जाएगा साइन टी। अब जो एक माइनस साइन स्क्वायर टी है वो क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी बट्टा में साइन टी, तो ये तो आ गया डी एक्स बट्टा डी टी का मान। इसको समीकरण एक बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो सवाल में हमें वाई का मान दिया हुआ है ए साइन टी के बराबर, तो वाई बराबर में है ए साइन टी, तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वाई बट्टा डी टी का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा ए कॉस टी के बराबर। इसको बोल लेते हैं समीकरण दो। तो अब देखो समीकरण दो बट्टा में हम समीकरण एक कर लेते हैं, अर्थात समीकरण दो भाग समीकरण एक। ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी वाई बट्टा डी टी बट्टा डी एक्स बट्टा डी टी ये क्या बन जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, तो डी वाई बट्टा में डी एक्स बराबर में यहाँ पर क्या है ए कॉस टी बट्टा में
समीकरण 1 में क्या था, a cos स्क्वायर टी बट्टा साइन टी। तो a cos स्क्वायर टी जो बट्टा में साइन टी आएगा वो ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर a से a भाग हो गया एक बार, a cos टी से a cos टी भाग हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन टी बट्टा में cos टी बचेगा। तो ये क्या हो गया, tan टी के बराबर, अर्थात dy बट्टा dx का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, tan टी के बराबर आ गया। तो देख लीजिए यहाँ से कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये जो विकल्प ए है tan टी, ये हमारा सही विकल्प हो गया, ठीक है। तो देखो हम लिख सकते हैं अतः हमारा जो विकल्प ए है, अतः विकल्प ए जो कि क्या है tan टी उपयुक्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।